नाक को और जबड़े को पकड़ता है। अगर उस समय पे मरीज जागरूक नहीं हो, मरीज को नहीं बताया गया इन चीजों का ध्यान रखना है, ध्यान नहीं दे तो सीधा आंख को पकड़ता है और ये सीधा अंधापन करता है, बहुत तेजी से अंधापन करता है। कहा था कि ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। दिमाग, फेफड़े या स्किन पर हो सकता है ये इन्फेक्शन। आंखों की रोशनी भी जा सकती है। जबड़े और नाक की हड्डी गल जाती है। कंट्रोल ना होने पर मौत भी हो सकती है। मरीज के बचने की संभावना सिर्फ 50% ही है और कमजोर इम्यूनिटी वाले होते हैं इस इन्फेक्शन के शिकार। कोरोना से रिकवरी के बाद हो रहा है ये इन्फेक्शन, जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। कहर ढाना शुरू कर दिया है। म्यूकोरमाइकोसिस नाम की बीमारी की वजह से लोग लगातार अस्पताल में पहुंच रहे हैं। जयपुर के ENT अस्पताल में 4 दिनों में करीब 40 इस तरह के मरीज आ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश जैन, उनसे बातचीत करते हैं। तो ये किस तरह के मरीज आ रहे हैं और क्या परेशानी रह रही है? एक्चुअली इन मरीजों को एक फंगस की बीमारी लगी है जो एक घातक फंगल इन्फेक्शन है और वो उन्हीं को अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अभी कोविड के इन्फेक्शन के बाद कोविड इम्यूनिटी को कम करता है। उसके बाद जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जैसे डायबिटिक होते हैं, तो उनको और ज्यादा कमजोर होगी इम्यूनिटी। और कोविड में जैसे स्टेरॉइड का यूज काफी हुआ है, तो स्टेरॉइड देने से और इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो कोविड, डायबिटीज और स्टेरॉइड ये ऐसा टिकट्टा बन गया है जिसके कारण ये इन्फेक्शन पैदा हो रहा है। म्यूकर नाम के फंगस की होती है और फंगस इन्फेक्शन होती है तो उसको हम म्यूकर माइकोसिस कह देते हैं। माइकोसिस का मतलब फंगस की वजह से जो प्रॉब्लम हो। फंगस फफूंद है जो कि वेट जगह पे घरों में भी लग जाती है फंगस। तो म्यूकर एक फंगस है, ये जहाँ पानी इकट्ठा होता है, लगभग वेट सरफेस होता है, वहाँ पे रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात इस डिजीज में यह है कि ये लगभग बहुत हद तक डायबिटीज के मरीजों में होती है। डायबिटीज नहीं है तो बहुत अनकॉमन है कि म्यूकोरमाइकोसिस हो। सुनने में आया है कि कुछ एरियाज में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो कोविड से ठीक हो गए, कोविड चल रहा था, उनको म्यूकोरमाइकोसिस हुआ। लेकिन ये भी याद रहे कि ऐसी बहुत बड़ी कोई आउटब्रेक हो रही है ऐसा भी नहीं नज़र में है। वॉच कर रहे हैं और अपने तरीके से इसका सर्वेलेंस हम क्या हमें करना है, हमें यह करना है कि हमेशा ही जिसको डायबिटीज़ है उसको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखना है। हमेशा ही कोविड की वेट नहीं करनी है। कोविड नहीं भी होगा तो भी ज़रूरी है कि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में हो, तभी सेहत बचेगी, किडनीज बचेंगी, हार्ट बचेगा। तो पहला तो ये मुद्दा है कि और कोविड के परिप्रेक्ष्य में तो इसके ऊपर हमारी ज़्यादा नज़र होनी चाहिए। दूसरा है कि हम प्रमोट कर रहे हैं डॉक्टर्स के द्वारा कि स्टीरॉयड दिए जाएं, लेकिन स्टीरॉयड फालतू में शुरू में ही नहीं दे देने, 7वें 8वें दिन तक देने हैं, 6ठे दिन के बाद देने हैं, बहुत इनअप्रोप्रिएट डोज में नहीं देने हैं। जो पीरियड डिफाइन किया जाता है 5, 7, 8, 10 दिन का, उतने तक ही देने चाहिए, आगे तक नहीं देते रहना चाहिए। रैशनल यूज होना चाहिए। स्टीरॉयड जैसी जान बचाने वाली दवाई का रैशनल यूज होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा मिलेगा तो इस सिचुएशन तो है ही, दूसरों को भी इल इफेक्ट होता है। इसी तरह से टोसिलिजुमैब वाली जो दवाई है वो तभी दी जाए जब इसकी ज़रूरत है, बिल्कुल फालतू नहीं देनी चाहिए। डेंजरस हो सकती है, और भी कई खतरे हैं, उसमें से एक ये खतरा भी है। तो हमने रैशनल यूज़ ऑफ दीज मेडिसिन करना है।